सारा ना प्यार भरी राम राम। नमस्कार, मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल MP क्लासेज झुंझुनू पर बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पशु प्रीचर भर्ती 2024 के लिए राजस्थान का जीके रहने वाला है, उसके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। दोस्तों, लोक नृत्यों की तीसरी क्लास आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आपकी जो मैल एवं दुर्ग की क्लास हो चुकी है, तो 111 नंबर की 111 नंबर क्वेश्चन आए हैं, उसके अंदर वह क्लास देख लीजिएगा। उससे बाहर दोस्तों मैल एवं दुर्ग एक भी क्वेश्चन आपका नहीं देखने को मिलेगा। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, हर रोज़ आपको 8 बजे क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आज 3 नंबर क्लास राजस्थान के लोक नृत्यों की रहने वाली है। तो आज की क्लास में हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं और मैं आपको बता देता हूं, 2000 से लेकर आज तक जितनी भी भर्तियां ऑर्गेनाइज हुई है राजस्थान के अंदर, उनमें से दोस्तों महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे वह आपके लिए लेकर आए गए हैं। तो 41 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए। मैंने आपको कल बताया था, इसका आंसर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से दिया था। किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? वह हो जाएगा दोस्तों राई या गौरी नृत्य के अंदर माना जाता है। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। 42 नंबर प्रश्न आ चुका आपके लिए। करौली जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, करौली जो जिला है उसके अंदर प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है वह कौन सा हो जाएगा? दोस्तों बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ब, लांगुरिया नृत्य हो जाएगा। कौन सा नृत्य? लांगुरिया नृत्य हो जाएगा। दोस्तों, करौली के अंदर किया जाता है। और दोस्तों, यह केला देवी जो आपका मंदिर है उसके अंदर जो मेला पड़ता है उसके अंदर किया जाता है। आपको ध्यान में रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसको। और आगे हम 43 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के बवाई लोक नृत्य से प्रसिद्ध है? दोस्तों, कौन है दोस्तों इनमें से बवाई लोक नृत्य से प्रसिद्ध? मैंने आपको दोस्तों सभी कलाकारों के नाम बताए थे। तो आज यदि आपने पहली और दूसरी क्लास देखी है तो यह आपका जो करेक्ट आंसर है, फटाफट आप इसके ऊपर पहुंच पाओगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, कर्षण व्यास छंगाणी या कर्षणा व्यास छंगाणी बोल सकते हो। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। यह दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध नृत्यकार है दोस्तों, वो भी बवाई नृत्य का है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। 44 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों। बवाई नृत्य किस संभाग का मुख्य नृत्य है? बवाई जो नृत्य है वह कौन से संभाग का मुख्य नृत्य है? बताइए फटाफट। दोस्तों, नए आंकड़ों के अनुसार 2024 के अंदर 50 जिले 10 संभाग हो चुके हैं। उनके अनुसार दोस्तों आपको यह क्वेश्चन कराए जाएंगे। पुराना नहीं है दोस्तों, 1% भी आपका पुराना नहीं कराया जाएगा। यदि परिवर्तन हुआ है तो आपको बताया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ब ही रहेगा। उदयपुर संभाग के अंदर अभी भी किया जाता है दोस्तों बवाई नृत्य। 45 नंबर प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य हो जाएगा? मैंने आपको बताया है दोस्तों, यह कत्रियासर बीकानेर के अंदर किया जाता है, यह भी बता देता हूँ। और दोस्तों, इसके अंदर ये नृत्य किया जाता है तो दोस्तों क्या है, अग्नि नृत्य किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। और इसके जो आपके जसनाथी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वह ये नृत्य करते समय फतेह फतेह की क्या है, मतलब कि फतेह फतेह का नाम बोलते हैं, अपने गुरु का क्या है उच्चारण करते हैं, अपने गुरु का नाम लेते हैं। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो पशु प्रीचर के अंदर पूछा जा सकता है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। वह दोस्तों जो क्वेश्चन है उनको दोस्तों 1 से 2 बार आपको हर बार पढ़ना होगा, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 46 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों। रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं? दोस्तों, रूप सिंह शेखावत बता दीजिए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब, बवाई नृत्य के हैं। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, बवाई जो नृत्य है वह तो उसके अंदर जो कलाकार काम में लिए जाते हैं, मतलब जो मैंने आपको पहले ही बताया है। कौन सा दोस्तों? कृष्णा व्यास छंगाणी और दोस्तों रूप सिंह शेखावत बोल सकते हो। और मैंने आपको कल भी बताए थे, यह जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वह दोस्तों बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस कारण से आपको ध्यान में रखना है। 47 नंबर प्रश्न आ चुका है। जालोर का ढोल नृत्य कहाँ, जालोर के अंदर ढोल नृत्य प्रसिद्ध आपको पता होगा। यहाँ से आपका एक प्रश्न तैयार हो जाता है, किस शैली में आयोजित किया जाता है? दोस्तों, डीपली प्रश्न पूछा गया है, कौन सी शैली के अंदर किया जाता है? बता दीजिए फटाफट।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द थाकना। थाकना शैली के अंदर दोस्तों जालौर का ढोल नृत्य किया जाता है। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर और लिख लीजिएगा, इस नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है या आपका योगदान बोल सकते हो वह दोस्तों जय नारायण व्यास को दिया जाता है। जय नारायण व्यास को दोस्तों दिया जाता है कि जो आपका यह नृत्य है उनका लाने का श्रेय दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसको। 48 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली पर नहीं किया जाता है। दोस्तों होली के ऊपर नृत्य कौन सा नहीं किया जाता, मतलब कि 3 तो नृत्य किए जाते हैं इनमें से होली के ऊपर, परंतु एक नहीं किया जाता। आपको वह पहचानना है दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है उससे पहले बताता हूँ दोस्तों, गेर चंग नेजा तीनों जो है वह होली के अवसर के ऊपर किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर द पणिहारी। पणिहारी जो नृत्य है वह दोस्तों होली के अवसर के ऊपर नहीं किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तो आगे हम 49 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नृत्य शैली जो ग्रास्य जनजाति से संबंधित नहीं है। प्रश्न को दोस्तों ध्यान से एकाग्रता होकर अंत तक पढ़िएगा, फिर ही आपको आंसर देना है, क्योंकि दोस्तों अंत के अंदर क्या है, नहीं है इनमें आप लगभग हर परीक्षा में मतलब कि यह 5 से 7 बार पूछा जाता है। हर परीक्षा में पूछा जाता है, कम से कम दोस्तों 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस प्रकार के। तो दोस्तों आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, मतलब कि क्या है एक एक जो क्वेश्चन है वह दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपको फटाफट बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा। वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर से दोस्तों गौरी नृत्य। कौन सा दोस्तों, गौरी नृत्य क्या है जो ग्रास्य जनजाति से संबंधित नहीं है, परंतु दोस्तों वालर नृत्य, मांदल नृत्य, लूर नृत्य यह तीनों के तीनों ग्रास्य जनजाति से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 50 नंबर प्रश्न आ चुका है, बिलो के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। बिलो के द्वारा किया जाता है और दूसरी बात विवाह के अवसर के ऊपर किया जाता है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द हाथी मना जो नृत्य है वह दोस्तों बिलो के द्वारा किया जाता है और वो भी विवाह के ऊपर किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा दोस्तों। 51 नंबर प्रश्न आ चुका है। उससे पहले दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों क्या है आपके राजस्थान का जीके है उसके दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो भी आपको निःशुल्क और दोस्तों आपकी परीक्षा तक निरंतरता के साथ 8 बजे क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। मैं आपको बता देता हूं, आपकी परीक्षा नहीं होती वहां तक प्रोवाइड कराई जाएगी और दोस्तों आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। दोस्तों कितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो भी दोस्तों निस्वार्थ भाव से निःशुल्क तरीके से आपको कराए जाएंगे। और दोस्तों मतलब कि 5 से 10 दिन बाद आपकी जो क्या है साइंस की और पार्ट नंबर बी की भी क्लास है वो भी निरंतरता के साथ और रेगुलरिटी के साथ और आपकी निःशुल्क तरीके से स्टार्ट की जाएगी। तो आप दोस्तों क्या है आपकी जो तैयारी है उसका आकलन हर रोज़ आकर 8 बजे लगा सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूंगा यह जो लोक नृत्य खत्म हो जाएंगे उसके बाद दोस्तों आपकी महामैराथन क्लास भी लगाएंगे, मतलब कि आपके महल एवं दुर्ग जो खत्म होने के बाद 111 नंबर की क्या है आपकी 111 पर्सन उसके अंदर शामिल किए गए थे, वो भी दोस्तों 50 से 55 मिनट के अंदर आपको करा दिए गए थे। और दोस्तों ज़्यादा वक्त में हम क्या है ज़्यादा वक्त आपको नहीं लगाते हैं, मतलब कि 15 से 20 मिनट के अंदर दोस्तों 20 क्वेश्चन है वो भी विश्लेषण सहित आसान तरीके से आप तक पहुँचाते हैं। तो दोस्तों हर रोज़ आकर आप यहाँ से क्या है अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हो, आकलन कर सकते हो। तो हम ज़्यादा वक्त अभी भी जाया आपका नहीं करेंगे, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, हार कर मत बैठो अभी बहुत आगे जाना है। हार कर मत बैठो अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं अभी उन्हें भी करके दिखाना है दोस्तों। तो 51 नंबर प्रश्न इसी के साथ आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता। दोस्तों सहरिया जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य इनमें से नहीं किया जाता है, बताइए फटाफट, इसका आंसर बता दो जो फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द द्विचक्री। द्विचक्री जो क्या है नृत्य है वह दोस्तों ग्रास्य जनजाति का नहीं है। यदि यह ग्रास्य जनजाति का नहीं है तो फिर किसका है, यह है दोस्तों बिलो का लोक नृत्य है। और बिछुआ, झेला, शिकारी यह जो तीनों नृत्य हैं वह दोस्तों ग्रास्य जनजाति के हैं। और दोस्तों इनमें आपको यह भी ध्यान में रखना है, जो बिछुआ नृत्य है वह दोस्तों महिला का नृत्य, मतलब कि केवल महिलाएं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और दोस्तों जो
जेला नृत्य है वह महिला और पुरुष युगल तरीके से किया जाता है, मतलब कि महिला और पुरुष दोनों करते हैं। और दोस्तों जो शिकारी, मतलब ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिया शिकारी, वह दोस्तों पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। मैं आपको साथ साथ जो बातें बता रहा हूँ उनको भी दोस्तों एकाग्रता होकर सुनिश्चित करके आप सुनिएगा, और उसको भी दोस्तों उनमें से भी क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। तो दोस्तों 20 मतलब कि क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए जाते हैं, उससे दोस्तों डबल ही क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं, वो भी दोस्तों आसान भाषा में, आसान तरीके से, वो भी निःशुल्क दोस्तों। तो हम ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया नहीं करेंगे, 52 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है दोस्तों। यह दोस्तों इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मुगल सम्राट के समय कौन सा नृत्य जो है वह प्रगति के अंदर आया या आपका क्या है प्रचलन में आया, वह हो जाएगा दोस्तों नाहर नृत्य। और दोस्तों कहाँ पर किया जाता था, वह किया जाता था दोस्तों मांडल, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है दोस्तों, मांडल के अंदर किया जाता था। आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ सभी के सभी जो क्वेश्चन है वह दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर एग्जाम मतलब कि हर आपकी 2000 से लेकर 2023 तक बोल सकते हो, आज तक बोल सकते हो, जितनी भी एग्जाम हुई है उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट तो होंगे ही दोस्तों। आगे 53 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। बिंदोरी जो नृत्य है वह दोस्तों कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द झालावाड़ का। कहाँ का है, झालावाड़ का लोक नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों बिंदोरी। 54 नंबर प्रश्न आ चुका है, वह सबसे पहले बता देता हूँ, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। फिर मैं आपको बता दूँ, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, कौन सी दोस्तों, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। कब की गई थी दोस्तों और कहाँ पर की गई थी, ये भी आपको बताना है। वह की गई थी दोस्तों 1986 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है दोस्तों 1986 के अंदर। और दोस्तों वह कहाँ पर की गई थी, बम्बई, बम्बई वर्तमान मतलब कि मुंबई बोल सकते हो, मुंबई के अंदर की गई थी दोस्तों। यहाँ पर आपको बम्बई भी दिया हुआ है, तो आपको करेक्ट आंसर बम्बई को लगाना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। आगे 55 नंबर प्रश्न आ चुका है। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है, कौन सा नृत्य जो है वह नाट्य रूप में किया जाता है, फटाफट बता दीजिए दोस्तों। वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गौरी नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों, गौरी नृत्य हो जाएगा। यह राजस्थान के प्राचीन लोक नाट्य है, मतलब कि यह दोस्तों लोक नाट्य और नृत्य दोनों के अंदर प्रयुक्त होने वाला क्या है, नृत्य है गौरी नृत्य। और कौन सी जनजाति का है, भील जनजाति का है, दक्षिण राजस्थान के अंदर आपके पाई जाती है, मैंने आपको बता दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। 56 नंबर प्रश्न आ चुका आपके लिए। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा या युगल तरीके से किया जाता है। इस प्रकार का भी दोस्तों एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कच्ची घोड़ी नृत्य जो है वह दोस्तों केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, परंतु जो घूमर है वह महिलाओं द्वारा किया जाता है। तेरह ताली है महिलाओं द्वारा किया जाता है, आपको पता होगा। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वह दोस्तों केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। और कहाँ का प्रसिद्ध है, यह हो जाएगा दोस्तों शेखावाटी का प्रसिद्ध है, शेखावाटी के अंदर किया जाता है। और वह भी दोस्तों क्या आपके विवाह के अवसर के ऊपर किया जाने वाला नृत्य है, आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह आपके लिए रहने वाला है। आगे 57 नंबर प्रश्न आ चुका आपके लिए। गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में है। गुड़ला नामक जो नृत्य है वह कौन से शहर में किया जाता है, वह हो जाएगा दोस्तों मारवाड़ बोल सकते हो, जोधपुर बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों। आपका ध्यान में रखना है, आपको सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। असत्य कथन है, असत्य कौन पहचानना आपको, मैं आपको बताता हूँ। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से है, आपको बता दिया है। सही करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि क्या है करेक्ट है, सही है, असत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ी का प्रयोग किया जाता है, दोस्तों सही है ये भी, मतलब कि जो पुरुष जो है वह नकली घोड़ी लगाकर क्या है आपका नृत्य करता है। राई और बूंदिया
या बुधिया बोल सकते हो, कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं। दोस्तों यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह राइट नहीं है। तो यह कौन से नृत्य के हैं? यह दोस्तों जो आपके नृत्य है मतलब कि पात्र जो है वह दोस्तों कालबेलिया न होकर गौरी नृत्य यदि यहाँ पर दिया हुआ आता तो यह भी सही हो जाता, परंतु यहाँ पर कालबेलिया दे दिया, इस कारण से ऑप्शन नंबर 6 को लगाएंगे। और चौथा पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, तेरह ताली नृत्य जो है वह कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चारों के चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों किसी भी प्रकार से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे 59 नंबर प्रश्न आ चुका आपके लिए दोस्तों, कौन सा क्या है, यहाँ पर टाइपिंग एरर आ रहा है दोस्तों, कौन सा कुल सुमेलित नहीं है, मतलब कि कुल है ये पर मतलब कि कौन, मतलब इधर तो आपके नृत्य दिए हुए हैं, इधर आपकी जनजाति या जाति दी हुई है, तो आपको पहचानना है कौन सा क्या है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर है राई नृत्य भील से संबंधित है दोस्तों, बिल्कुल राइट है। वालर नृत्य ग्रासियों का है दोस्तों, आपको भी ध्यान में रखना है, बिल्कुल राइट है। पणिहारी नृत्य डामोर का थोड़ी है, मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था, कालबेलियों का है, तो यह ऑप्शन नंबर 6 के साथ हम जाएंगे। और संकरिया नृत्य का है, कालबेलियों का है, तो आपको ध्यान में रखना है। चारों के चारों यदि आपको ऑप्शन याद होंगे तो आप क्या है जो सही आंसर होता है मतलब कि जो आप उस तक पहुंच पाओगे। तो सभी के सभी जो क्वेश्चन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 60 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों, और मैं आपको बताता हूँ राजस्थान जीके जो है वह कम से कम दोस्तों 60 से 70 नंबर का पूछा जाना है। 60 से 70 नंबर है दोस्तों, मतलब कि बोल सकते हैं आपका लगभग 45 से 50% आपका राजस्थान जीके आने वाला है। राजस्थान जीके के अंदर जिसकी पकड़ अच्छी होगी तो वह दोस्तों राजस्थान पशु परीक्षा जो भर्ती है उसके अंदर दोस्तों मार्ता हासिल करेगा, उसके अंदर अपनी क्या है एक सीट पक्की करेगा। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा। 60 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों, नाहरों का स्वांग प्रसिद्ध है। नाहरों का जो स्वांग है वह कहाँ का प्रसिद्ध है? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और दोस्तों अंतिम जो प्रश्न है वह मैं आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर आपको कॉमेंट के अंदर बताना है, क्योंकि मैंने कई बार बता दिया है। और दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि आज की जो क्लास है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है दोस्तों। राजस्थान राज्य की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर नृत्य, इंडोली नृत्य, तेरहतली नृत्य, भवाई नृत्य। कल मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा दोस्तों, उससे पहले दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट के अंदर देना है। और आज की क्लास कैसी लगी आपको क्या है बताना है दोस्तों, जरूर जरूर बताइएगा। आपका जो फीडबैक होता है वह हमको दोस्तों देखकर बहुत क्या है प्रशंसा मतलब कि आत्म खुशी मिलती है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा किस प्रकार को आपकी क्लास लगी, और इसका भी कमेंट आपको करना है। और यदि इसका कमेंट का आंसर आपको जानना है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जानना है, तो मैं आपको कल 8 बजे की जो क्लास है उसके अंदर सबसे पहले वाला क्वेश्चन यही रहेगा। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। कब दोस्तों? 8 बजे। 8 बजे ध्यान में रखिएगा। राजस्थान जीके की जो टेस्ट सीरीज है वह रोजाना आपको 8 बजे प्रोवाइड कराई जाएगी, वो भी निःशुल्क कराई जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक दोस्तों हम आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।